पुष्प पे खड़ा हुआ दिखाते हैं। कमल पुष्प मतलब क्या? कीचड़ में रहेगा, लेकिन कैसा रहेगा? सब उस कीचड़ से न्यारा। कमल पुष्प समान जीवन। कमल पुष्प को प्योरिटी का सिंबल कहा जाता है। प्योरिटी मतलब सबके बीच रहना, लेकिन सबके संस्कार और स्वभाव से न्यारा रहना। और कोई हमारे साथ गलत करेगा तो उसको क्या देना है हमने? परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा का प्यार और मेरी ढेर सारी दुआएं आपके साथ। थोड़ा भी माइंड डिस्टर्ब होगा, इस लाइन को रिपीट करो। मन को रोने देना नहीं, मन को गलत सोचने देना नहीं, मन को गलत साइड पे जाने देना नहीं। वो ऐसे जाएगा, हम प्यार से उसको ऐसे लेके आएंगे। वो फिर ऐसे जाएगा, हम उसको फिर ऐसे लेके आएंगे। वो फिर ऐसे जाएगा, हम उसको फिर ऐसे लेके आएंगे। 4-5 बार इस तरफ हो जाएगा। और नहीं किया, गलत सोचने की लिमिट नहीं है। जैसे गलत सोचने की लिमिट नहीं होती, वैसे ही अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं होती है। कितना भी अच्छा सोच सकते हैं, वो आपके साथ कितना भी गलत करते जाए, आप उनके लिए उससे कई गुना ज्यादा अच्छा सोचते जाओ। क्योंकि हमारा कर्म हमारा भाग्य लिख रहा है, उनका कर्म उनका भाग्य लिख रहा है। हमें उनके कर्म को देखकर अपना भाग्य बिगाड़ना नहीं। सत्यनारायण की कथा करते हैं तो क्या कहते हैं? नर ऐसी करनी करे जो नर से क्या बने? नारायण बने। और नारी से क्या बने? लक्ष्मी बने। मीनिंग नर और नारी कुछ ऐसा करेंगे जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो नर और नारी कौन? हम अभी कलयुग में। लक्ष्मी नारायण कौन? सतयुग। नर और नारी कुछ ऐसा करेंगे जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो नर और नारी ऐसा क्या करेंगे जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे? नर और नारी लेने की साइड से शिफ्ट होकर देने की साइड में जाएंगे तो लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। तो कथा सिर्फ करनी नहीं है, कथा को इंटरनलाइज करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। कि इसलिए ये समय है जब अपनी बैटरी को क्या करना है? चार्ज करना है हर रोज। कुछ साल पहले तक मेडिटेशन करना ये ऑप्शनल था। कुछ लोगों को ध्यान करना, मेडिटेशन करना, योग करना, तपस्या करना अच्छा लगता था, इसलिए वो करते थे। लेकिन अब जिस समय से हम गुजर रहे हैं, अब मेडिटेशन ऑप्शनल नहीं हो सकता, अब मेडिटेशन नेसेसिटी बन गया है। अब वो लग्जरी नहीं है, अब वो आवश्यकता बन चुकी है हमारे घर की। नहीं तो जितनी सारी आज प्रॉब्लम्स है, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही है, चाहे वो एनवायरनमेंट है, ये सारी हमारी लो बैटरी के साइन है। ये हमारी लो बैटरी के साइन है। पता ही नहीं चलता किस दिन सडनली किसी को डिप्रेशन हो जाता है, पता ही नहीं चलता। सब ठीक था, सडनली लो फील होना शुरू होता है, सडनली रोना आता है, सडनली उदासी आती है, डिप्रेशन हो गया। क्योंकि बैटरी धीरे धीरे क्या हुई? कम। इसलिए ये वो समय है जब मेडिटेशन को हमें अपने लाइफस्टाइल में कंपल्सरी करने की जरूरत है। ऑप्शनल करके नहीं चलेगा। और अगर हम करेंगे तो उसका सारा बेनिफिट हमारे पूरे परिवार को मिलेगा, हमारे बच्चों को मिलेगा। मेडिटेशन में हम क्या करते हैं? आत्मा को, माइंड, आत्मा को परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। अगर आत्मा को परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं, पावर हाउस के साथ कनेक्ट करते हैं, तो आत्मा रूपी बैटरी क्या होने लग जाती है? चार्ज होने लगती है। कलयुग से सतयुग तो आना ही है, कलयुग से ये सतयुग हमें लाना ही है। लेकिन कलयुग से सतयुग बनाने के लिए आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा, और उसके लिए पावर हाउस के साथ कनेक्ट करना है। आप रेडी है ना अपने आप को चार्ज करने के लिए? जिसको हम याद करते हैं, ये सिंपल साइंस है, जिसको हम याद करते हैं उसके साथ हमारे मन की स्थिति जुड़ जाती है, और उसके वाइब्रेशंस का असर हमारे ऊपर डायरेक्ट आना शुरू हो जाता है। इसलिए हम बचपन से सुनते आए, भगवान को याद करो, क्योंकि भगवान को याद करने से आत्मा रूपी बैटरी क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। लोगों को याद करेंगे तो उनके संस्कारों के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो राजयोग
राजयोग मतलब स्वयं पर राज्य करना। मन मेरे अनुसार, शब्द मेरे अनुसार, कर्म मेरे अनुसार। राजयोग स्वयं पर राज्य करना। एंड राजयोग मतलब जो सर्वश्रेष्ठ है, ऊंचे से ऊंचा, उसको याद करके उसके साथ योग लगाना, मेडिटेशन वो कनेक्शन है। ये कलयुगी सृष्टि को सतयुग बनाने के लिए निराकार परमात्मा, अगले महीने क्या आएगा? शिवरात्रि आएगा ना, शिवरात्रि। तो शिवरात्रि मतलब क्या? शिवरात्रि मतलब जब इस सृष्टि पर रात्रि थी तब शिव को अवतरित होना ही पड़ता है। विच मीन्स इस कलयुग को सतयुग बनाने के लिए निराकार परमात्मा को सृष्टि पर अवतरित होकर हम सब बच्चों को ज्ञान देकर, शक्ति देकर, प्यार देकर आत्मा रूपी बैटरी को क्या करना पड़ता है? चार्ज करना पड़ता है। और जो बच्चे, जो आत्माएं उस परमात्मा के ज्ञान को स्टडी करती है, रोज उससे कनेक्शन जोड़ती है, रोज योग करके आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करती है, वो अपने संस्कारों को परिवर्तन करती है और परमात्मा के कार्य में जुड़कर इस कलयुगी सृष्टि को सतयुग बनाती है। तो हमें रोज सुबह क्या करना है? अभी दिनचर्या देखते हैं अपनी एक दिन की। रोज सुबह सबसे पहला संकल्प, फर्स्ट थॉट। हमें से कौन कौन सुबह उठते पहले फोन देखता है? सुबह उठते पहले फोन देखते हैं? हाँ, कौन कौन फोन देखता है सुबह उठते? हाथ उठा। अच्छा, एक महीने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस आदत को भी चेंज करना है। क्योंकि सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट अगर फोन देखा तो मन बुद्धि किस तरफ चली जाएगी? फिर पहले जब फोन नहीं थे तो सुबह उठते पहले किसको याद करते थे? आत्मा रूपी बैटरी चार्ज थी। जब से सुबह उठते ही पहले फोन देखना शुरू करा, डिस्चार्ज हो गई। इस आदत को वापस चेंज करना है। सुबह उठकर 1 घंटे के लिए कम से कम फोन नहीं देखेंगे। 1 महीना करके देखते हैं सिर्फ। कुछ ऐसा अर्जेंट नहीं है उसके ऊपर, फोन के ऊपर। कोई अर्जेंट होगा तो वो फोन कर देगा, लेकिन मैसेजेस इधर उधर के गुड मॉर्निंग, अरे उसको पहले गुड मॉर्निंग करना चाहिए ना, है ना? जिसको याद करेंगे उसको पहले गुड मॉर्निंग करेंगे तो मन बुद्धि किसके साथ जुड़ जाएगी। लेकिन किसी ने पोस्ट बनाया, उसने भेजा, मैंने औरों को फॉरवर्ड किया, बिना पढ़े कि गुड मॉर्निंग आगे क्या लिखा हुआ है, अच्छा लगा पिक्चर, फॉरवर्ड कर दिया, वाइब्रेशन नहीं क्रिएट हो रही है। सब कुछ करें, लेकिन 1 घंटे के बाद सबको मैसेज भेजे जो भेजना है, सबके मैसेज पढ़े, लेकिन पहला 1 घंटा अपने लिए होना चाहिए। फर्स्ट थॉट अपने लिए परमात्मा की याद की होनी चाहिए। सुबह उठते ही थोड़े दिन ये प्रैक्टिस करना है। सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट, पहली थॉट नींद खुलते ही किसकी होनी चाहिए? फर्स्ट थॉट। कहते हैं ना, सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था, मतलब सुबह सुबह की पहली थॉट क्या थी। तो सुबह उठते फर्स्ट थॉट क्या होनी चाहिए? फर्स्ट थॉट क्या होनी चाहिए? क्या लगता है, आप बताओ, सुबह उठते फर्स्ट थॉट क्या होनी चाहिए? सबसे पहले एक प्रैक्टिस करेंगे थोड़े दिन, देखना कैसे आदत बनती है। सुबह उठते फर्स्ट थॉट, परमात्मा तेरा शुक्रिया। शुक्रिया कर सकते हैं फर्स्ट थॉट? बोलिए एक बार, परमात्मा आपका शुक्रिया। अब ये रोज सुबह हम फर्स्ट थॉट कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है कि सुबह उठते फर्स्ट थॉट, ओहो देर हो गया, जल्दी करो, सबको उठाओ। ये जो फर्स्ट थॉट अगर गलत होती है ना, तो पूरा दिन उसी एनर्जी के साथ बीतता है। इसीलिए आजकल हम लोग बहुत ज्यादा ये बोलते हैं, देर हो रहा है, जल्दी करो, हरी अप, टाइम नहीं है, आई एम वेरी बिजी। ये सारी वोकैबुलरी कलयुग वोकैबुलरी है। सतयुग में ऐसी भाषा नहीं यूज करनी हमने नहीं कहना मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी करो, हरी अप। कोई कर भी रहा होता है उसको सिर्फ ऐसे ही खड़े होके बोलते रहते, जल्दी करो, जल्दी करो। अपनी भी एनर्जी डिस्चार्ज, उसकी भी एनर्जी डिस्चार्ज, सिर्फ बोलने से कि जल्दी करो, जल्दी करो। ध्यान रखना है, वाइब्रेशंस को डिस्चार्ज नहीं करना है, अपने भी और दूसरों की भी।
एम्पावर करना है, ब्लेसिंग देनी है। उसको सिर्फ देख कर बोलो आप अपना बेस्ट कर रहे हो, बहुत बढ़िया चल रहा है, उसकी एफिशिएंसी ऐसे ही ऊपर उठ जाएगी। लेकिन वो अगर अपना बेस्ट भी कर रहा होगा और आप वहां खड़े होकर एक हिली हुई एनर्जी उसको रेडिएट करो, जल्दी कर, जल्दी कर, गिर ना जाए, ध्यान से पकड़। वाइब्रेशन से दूसरे के भी संस्कारों पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन मन उसके लिए कैसा होना चाहिए? स्थिर। तो सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट, परमात्मा आपका शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। उसको गुड मॉर्निंग सबसे पहले, खुद का शुक्रिया, मन और शरीर का शुक्रिया, कितना कुछ करने वाला है आज ये सारा दिन, लोगों का शुक्रिया, चीजों का शुक्रिया। पहले 2-3 थॉट सुबह सुबह तो सिर्फ शुक्रिया के ही होने चाहिए। जो सुबह सुबह दिन की शुरुआत शुक्रिया से करते हैं वो सारा दिन सब चीज का शुक्रिया करते रहते हैं। जो सुबह सुबह नुक्स निकाल के उठेंगे वो सारा दिन में नुक्स निकालेंगे लोगों के अंदर। सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था, विच मीन्स मन ने सुबह सुबह सबसे पहली थॉट कौन सी क्रिएट की थी। करें शुक्रिया सुबह, कल से रात को सोने से पहले शुक्रिया और सुबह उठते ही शुक्रिया। सारा दिन में आप अनुभव करेंगे, कैसी भी बात आएंगी ना आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि आपने शुक्रिया की वाइब्रेशन रेडिएट की है सुबह सुबह। तो परमात्मा आपका शुक्रिया, मन तेरा शुक्रिया, शरीर तेरा शुक्रिया, लोगों का शुक्रिया, सब मेरा इतना ध्यान रखते हैं उनका शुक्रिया, जिस बिस्तर पे आप सोए उसका भी शुक्रिया। कितनी चीजों का शुक्रिया है सारा दिन के अंदर। फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, गलतियां ढूंढने की बजाय सब अच्छे लगने लग जाते हैं, क्योंकि हमने शुक्रिया कर दिया सुबह सुबह सबका। फिर सुबह उठ के 10-15 मिनट के लिए, क्योंकि कल से हम मेडिटेशन करना सीखेंगे, 10-15 मिनट हमने ध्यान में बैठना है। ध्यान में बैठकर हमने क्या करना है, वो संकल्प करना है जो हम बनना चाहते हैं। जैसे किसी ने कहा गुस्सा नहीं करना है, तो जब हम ये बात बार बार बोलते हैं गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, तो गुस्से का शब्द क्या होता जाता है और रिपीट होता जाता है। गुस्से का शब्द रिपीट होता जाएगा तो गुस्सा घटने की बजाय और बढ़ता जाएगा। तो राजयोग में परमात्मा सिखाते हैं कि ये नहीं कहना गुस्सा नहीं करना है, ये भी नहीं कहना मुझे पीसफुल होना चाहिए, लेकिन ये संकल्प करना है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल। जो बनना है वो सोचना है कि हम ऑलरेडी बन चुके हैं। संकल्प से सिद्धि होती है, संकल्प से सृष्टि बनती है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं सत्युगी आत्मा हूँ। मेरा सर्कल कौन सा है, मेरा सर्कल कौन सा है एनर्जी का? वाइट। देखो थोड़ी देर पहले क्या बोला था, मेरा सर्कल मल्टी कलर्ड है। ये चेंज है, एक शब्द का चेंज भी भाग्य बदल जाता है। अगर हम बार बार कहेंगे मेरा सर्कल मल्टी कलर्ड है, तो वो मल्टी कलर्ड ही रहेगा फिर, और जो मल्टी कलर्ड रहेगा वो धीरे धीरे थोड़ा डार्क होता जाएगा। लेकिन रोज सुबह कहेंगे मेरा सर्कल वाइट है, मैं सत्युगी आत्मा हूँ, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। मुझे किसी से देख लिया ना आपने सबको, लोगों को, और फिर देख कर बोला मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैंने सबको सिर्फ देना है, देना है, देना है। सर्वशक्तिवान शांति का सागर है वो, निराकार। चाहे हम किसी भी धर्म को बिलोंग करें, हर एक ने एक ही बात कही थी, परमात्मा एक है, परमात्मा एनर्जी है, परमात्मा लाइट है, परमात्मा निराकार है, वो शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है। एक चित्र रोज सुबह बनाए कि परमात्मा की शक्ति मुझ पर आ रही है और मुझसे मेरे चारों तरफ एक सर्कल बनाती है वाइट। मैं परमात्मा की शक्ति के कवच के अंदर रोज चलता हूँ। कर सकते हैं इस पिक्चर को विजुअलाइज ऐसे,
परमात्मा से एक एनर्जी यहाँ आ रही है और मेरे चारों तरफ एक सर्कल बना रही है। जब हम अपने अराउंड एक एनर्जी बाबा की, परमात्मा की एक सर्कल बना देंगे, किसी और की एनर्जी उसके अंदर घुस नहीं सकेगी। कोई आपके लिए गलत सोचेगा भी तो वो आपके कवच के अंदर उसकी गलत सोच अंदर आ नहीं सकती, क्योंकि आपने परमात्मा की शक्तियों की एनर्जी अपने अराउंड सर्कल की है। आजकल थोड़ा सा भी कुछ होता है तो लोग कहते पता नहीं किसकी नजर लगे। मैं थोड़े दिन पहले कहीं दूसरे प्रोग्राम में थी, मुझे वायरल हो गया, तो किसी ने वहां कहा नजर लगी। मैं कहा बहन वायरल हुआ है सिर्फ। कहती नहीं नहीं मिर्ची लाओ, नजर हटाते। तो वो एक बात बन जाती है कि दूसरे की नजर लगी है। दूसरे की नजर कैसे लग सकती है हमारे को? दूसरे की नजर तब लगेगी जब हम अपनी सोच को उसकी सोच के लेवल तक लेकर आएंगे नीचे, तब उसकी वाइब्रेशन हम तक पहुंचेगी। सारा दिन ये लाइन कभी नहीं बोलनी है किसी की नजर लगी, किसी की नजर लगी, किसी की नजर लगी। अगर 2-4 लोग हमारे लिए गलत सोचते भी हैं तो 100 लोग हैं जो हमें दुआएं देते हैं रोज, उनकी वाइब्रेशन नहीं लगेगी क्या हमारे को? सिर्फ जो गलत सोच रहा है उसी की वाइब्रेशन लगेगी। किसकी वाइब्रेशन लगेगी? इतने लोग दुआएं देते हैं हमारे को, तो ये बोलो ना कि इतने लोग दुआएं दे रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारे ऊपर परमात्मा की नजर है। जब परमात्मा की नजर और एनर्जी अपने ऊपर है तो किसी और की एनर्जी हमें लग ही नहीं सकती। अपने लिए कभी भी लो वाइब्रेशन की बात नहीं बोलना। हटाएंगे ये लाइन आज से, किसी ने नजर लगी। बच्चे को देखते बोलते मेरे बच्चे को किसी की नजर लगी, कभी नहीं बोलना अपने बच्चों के लिए इस तरह से। बोलना मेरे बच्चों को तो सबकी सिर्फ दुआएं लगती हैं और मेरे बच्चों के ऊपर तो परमात्मा की नजर है और कुछ इनके साथ हो ही नहीं सकता। संकल्प से सिद्धि होती है, बहुत ध्यान से सोचना है। खुद ही अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए गलत सोच नहीं क्रिएट करनी है। तो एक सीन लाए सामने, अभी देखें परमात्मा, उसकी शक्तियां यहाँ मेरे ऊपर आएंगी और मेरे से मेरे चारों तरफ वाइट सर्कल। मैं परमात्मा की शक्तियों के कवच के अंदर हूँ। किसी की कोई थॉट, कोई वाइब्रेशन मेरे कवच के अंदर एंटर भी नहीं कर सकती है और मेरे से सबको सिर्फ परमात्मा की शक्तियों की वाइब्रेशन मिलेगी। अपने अराउंड करें, अपने परिवार के अराउंड करें, अपने घर के अराउंड करें, अपने ऑफिस के अराउंड करें। अपनी सोच से अपनी वाइब्रेशन बनानी पड़ती है। तो सुबह उठकर हम राजयोग प्रयास ये अभ्यास करते हैं कि परमात्मा से संबंध जोड़कर परमात्मा की शक्तियों से संस्कारों को बदलना, सेहत को ठीक करना, रिश्तों को बदलना, सृष्टि को बदलना। फिर सारा दिन में हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट पॉज, 1 मिनट, इसको हम कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। जो ये करेगा उसकी आत्मा रूपी बैटरी अच्छे से चार्ज होती जाती है। सुबह हमने संकल्प किया मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। दिन में बीच में हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए रुककर उसी संकल्प को फिर से दोहराना है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं सत्युगी आत्मा हूँ, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। 1 मिनट हर 1 घंटे के बाद जब 1 मिनट रिपीट करेंगे तो वो संस्कार क्या होता जाएगा। अभी क्या होता था, हम कहते थे सबको मुझे देना चाहिए, लोग मुझे समझे, वो बात रिपीट कर करके वो वाला संस्कार बन गया। अब एक अलग भाषा रिपीट करेंगे। तो सुबह उठकर 15 मिनट, हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट और रात को सोने से पहले 5 मिनट। इतना टाइम हम सबके पास है, हम सबके पास है इतना टाइम। ये लाइन भी कभी नहीं बोलनी मेरे पास टाइम नहीं है, ये लाइन कभी नहीं बोलनी, ये हमारे भाग्य पर असर डालती है। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास परिवार के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास मेडिटेट करने के लिए टाइम नहीं है। हर रोज बोलो मेरे पास बहुत टाइम है। बोलिए एक बार,
बस अब आप देखना, रोज बोलना, लेकिन रोज, मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे पास सब चीज के लिए टाइम है।